किशनगंज सदर विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार स्वीटी सिंह ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। मालूम हो कि स्वीटी सिंह किशनगंज विधानसभा सीट से 5वीं बार चुनाव लड़ रही हैं। गौरतलब हो कि जिले में 11 नवंबर को मतदान होगा और अभी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के लिए निर्धारित नामांकन कार्यालयों में नामांकन की प्रक्रिया जारी है। उसी क्रम में स्वीटी सिंह 5वीं बार अपना भाग्य आजमाने चुनावी मैदान में उतरी है। नामांकन से पूर्व स्वीटी सिंह ने शहर के प्रसिद्ध बूढ़ी काली मंदिर में पूजा अर्चना की। उसके बाद समर्थकों के साथ वो नामांकन करने अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय पहुंची, जहां उनके द्वारा नामांकन किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वो नहीं बल्कि संगठन चुनाव लड़ रहा है। वहीं उन्होंने बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल का टिकट मिलने पर आभार जताया है। इस मौके पर भाजपा के दर्जनों नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। सबसे पहले तो मैं आप सबों को धन्यवाद देती हूँ। मैं आप सबों को बताना चाहती हूँ कि आज हमारा नामांकन हुआ है हमारी भारतीय जनता पार्टी का, और मेरा लक्ष्य यही रहेगा कि जो हमारे एनडीए सरकार ने जितनी भी योजनाओं को उतारा है, मैं उसे धरातल पर उतारूँ और मैं उन्हीं की योजनाओं के थ्रू मैं काम करवाऊँ इस क्षेत्र में। हमारी पहली प्राथमिकता यही रहेगी, और कैसे महिलाओं को सशक्तिकरण के रूप में लाऊं, महिलाओं के दुख सुख में मैं कैसे काम आऊं। एक महिला ही महिला का दुख और दर्द समझ सकती है। इसी चीज़ को लेकर के मैं अपने क्षेत्र में जाऊंगी। इस बार हमारे क्षेत्र में सबके घर घर हम लोग घूमेंगे, सबसे हम लोग वोट मांगेंगे। एक बात मैं बताती हूँ, मैं इतने दिनों से प्रत्याशी के रूप में आप सभी के बीच में आई हूँ। जब कोई भीख भी मांगता है, कोई भिखमंगा भी अगर 4 बार आपके दरवाजे पे आता है तो 5वां बार आपको जरूर मन करेगा उसको 10 रुपया दे दे। इसी तरह हम लोग भी इस बार 5वां बार खड़े हुए हैं तो मन तो करेगा सभी मुस्लिम भाई और हिंदू भाई को कि एक वोट हम उनको दे दें। इसी चंद बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। ये आज़ादी से बात से लेकर अब तक कितना विकास आपके इलाके में हुआ है, क्या कमी रह गई है? जनता प्राथमिकता देती है तो पहले आप काम क्या करेंगी? जी देखिए, हमारे क्षेत्र में दुर्भाग्य इसलिए है कि हमारी एनडीए की सरकार है। हमारे एक भी इस क्षेत्र में खास करके किशनगंज विधानसभा में कोई भी प्रत्याशी एनडीए का नहीं है, इसलिए हमारे यहाँ विकास तो हुआ ही नहीं है। अब हम लोगों को इतना क्षेत्र में जब मैं जाती हूँ तो मुझे इतनी दिक्कतें होती है, पता ही नहीं चलता कहीं कहीं की सड़क है कि गड्ढे हैं। इसलिए अगर मैं सभी से प्रार्थना करूँगी, निवेदन करूँगी सभी भाइयों से, चाहे वो मुस्लिम भाई हो चाहे वो हिंदू भाई हो, आप लोग सिर्फ सरकार को देखिए, आप लोग एनडीए को देखिए। आप अगर एनडीए में अपना प्रत्याशी, आपका घर का प्रत्याशी मैं हूँ, अगर मुझे आप जिताएंगे, उतारेंगे तो आपके क्षेत्र में विकास होगा। आज हमारी जीविका दीदी को ले लीजिए, हमारी सरकार ने कितनी सुविधाएं दी हैं, हमारी महिलाओं को कितनी सुविधाएं दी हैं, लेकिन उस सुविधाओं को अगर हम लोगों को लेना है, उन सुविधाओं के अनुसार हम लोगों को चलना है तो आपको यहाँ प्रत्याशी एनडीए का चुनना होगा। और इस बार हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे किशनगंज जिला में पूरे एनडीए की सरकार, एनडीए का प्रत्याशी जीतेगा और हमारे विधानसभा में एनडीए का ही सरकार होगा। इसी चंद बातों